सामान्य ज्ञान के सेट 9 को हम लोग पढ़े, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, जैसे बिहार दरोगा, बीपीएससी, ये सभी में काम आएगा। और इसका पीडीएफ जो है पहले से टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया जा चुका है। चलिए बताइएगा कि मयूर सिंहासन यानी कि तख्ते ताउस का संबंध, मयूर सिंहासन यानी कि तख्ते ताउस का संबंध शाहजहां से है। ठीक है, शाहजहां ने इसको बनवाया था। और मयूर सिंहासन का वास्तुकार कौन था? बेबादल खान। और मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। क्योंकि मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में ही ईरान का नेपोलियन जिसे नादिर शाह था, उसी ने हमला करके लेके चला गया। हाँ, मयूर सिंहासन को लेके चला गया और कोहिनूर भी ले गया। ठीक है, नेक्स्ट बताइएगा कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन है? टिहरी डैम। तो टिहरी डैम किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर है। ठीक है, भारत में सबसे बड़ा नौकरी देने वाला डिपार्टमेंट कौन है? रेलवे है। और साथ ही एशिया की दूसरी सबसे बड़ी रेलवे भारतीय रेलवे है। और एशिया की सबसे बड़ी रेलवे चाइना की। और विश्व की सबसे बड़ी रेलवे अमेरिका की है। ठीक है, नेक्स्ट बताइएगा कि मशरूम को अन्य किन नामों से जाना जाता है? फंगस कहिए, कवक कहिए, कुकुरमुत्ता कहिए, छत्रक कहिए। ठीक है, और इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट बताइएगा कि यूफ्रेटस एवं टिग्रिस नदियां किस देश में बहती हैं? इराक में बहती हैं। और इराक का ही सद्दाम हुसैन थे। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। बहुत बढ़िया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। और यह किस अधिवेशन में बने थे? 1887 के मद्रास अधिवेशन में। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरा अधिवेशन जो हुआ मद्रास में, उसी के प्रथम अध्यक्ष मुस्लिम में बदरुद्दीन तैयब जी थे। ठीक है, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का? जॉर्ज यूल। ठीक है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। दूसरा दादा भाई नौरोजी। तो जब प्रथम अधिवेशन हुआ था मुंबई में, तो उसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 72। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम कांग्रेस किसने सुझाया था? दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, नेक्स्ट बताइएगा कि 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा को कौन सी रेखा कहते हैं? मकर रेखा। और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा। और भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? 8 राज्यों से। मित्र पर गमछा झाड़, वो प्रत्येक राज्यों का यह पहला वर्ड है। ठीक है, और भारतीय मानक समय कहां से गुजरती है? नैनी से। और वह 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से, GMT से 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, नेक्स्ट बताइएगा कि विषुवत रेखा पर दिन और रात की अवधि क्या होगी? बराबर होगी। और विषुवत रेखा का अन्य नाम है इक्वेटर कहिए, भूमध्य रेखा कहिए, या विषुवत रेखा कहिए। ठीक है, इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज पुस्तक के लेखक कौन है? झुम्पा लाहिड़ी। इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक कौन है? APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, सोहनी कब गाया जाने वाला राग है? सुबह के समय। ठीक है, गुरथेनिक के रचनाकार कौन थे? एक प्रकार का पेंटिंग पिकासो थे, पैब्लो पिकासो। और मोनालिसा का लियोनार्डो दा विंची। ठीक है, नेक्स्ट बताइएगा कि गरुड़ किस देश की वायुयान सेवा है? इंडोनेशिया की है। ठीक है, और सबसे बड़ा मुस्लिम देश भी जनसंख्या में है। और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूहों वाला भी देश इंडोनेशिया है। और इंडोनेशिया की नई राजधानी का क्या नाम है? नुसंतारा है। ठीक है, नेक्स्ट बताइएगा कि संसद पर आतंकवादी हमला कब हुआ था? 13 दिसंबर 2001 को हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट बताइएगा कि पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी कहा जाता है, एंथ्रो नहीं, एंथोलॉजी। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट बताइएगा इंसुलिन का निर्माण शरीर में कहाँ होता है? पैंक्रियाज के बीटा सेल से स्रावित होती है। ठीक है, और इंसुलिन की खोज किसने की थी? बेंटिंग एवं बेस्ट ने।
और सबसे पहले इंसुलिन की सुई किसे दी गई थी? कनाडा के लियोनार्ड थॉम्सन को दी गई थी। और इंसुलिन की कमी से कौन रोग होता है? डायबिटीज। और इंसुलिन का कम होना और शर्करा यानी कि शरीर में चीनी का मात्रा का बढ़ना ही डायबिटीज यानी कि मधुमेह है। नेक्स्ट बताइएगा कि श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए किसकी हत्या अंग्रेजों ने कर दी थी? टीपू सुल्तान हाँ, बहुत अच्छा। 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूरी युद्ध के दौरान लॉर्ड वेलेजली ने टीपू सुल्तान की हत्या करवा दी थी। किसे शेरे मैसूर कहा जाता है? टीपू सुल्तान को। जैकोबिन क्लब की स्थापना किसने की थी? टीपू सुल्तान ने। स्वतंत्रता का वृक्ष यानी कि ट्री ऑफ लिबर्टी श्रीरंगपट्टनम में किसने लगवाया? टीपू सुल्तान ने। अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने के लिए विश्व के विभिन्न देशों से किसने संपर्क किया था? टीपू सुल्तान ने। केवल खाली फ्रांसीसी से नहीं, तुर्की और की सबसे संपर्क किए थे। नेक्स्ट बताइएगा कि तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ONGC का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ है? देहरादून में। साथ ही फॉरेस्ट सर्वे रिसर्च ऑफ इंडिया मुख्यालय भी देहरादून। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ONGC का मुख्यालय देहरादून में है और फॉरेस्ट रिसर्च सर्वे का मुख्यालय देहरादून में है। आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है और चावल अनुसंधान संस्थान कटक उड़ीसा में है। नारियल अनुसंधान संस्थान कासरगोड केरल में है। नमक अनुसंधान संस्थान भावनगर गुजरात में है और सब्जी अनुसंधान संस्थान बनारस में है, वाराणसी में। ठीक है। और दाल अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। ठीक है। और बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया मतलब वनस्पतियों का अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। नेक्स्ट बताइएगा कि लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण क्या है? ऑक्सीजन एवं नमी। ठीक है। और लोहे में जब जंग लगता है ना तो उसका वजन बढ़ते जाता है और उसको लोहे में को जंग लगने से बचाने के लिए ग्रीसिंग कीजिए या पेंट कीजिए या जस्ते का परत जब चढ़ाइएगा तो उसको गैल्वेनाइजिंग कहेंगे, जस्तीकरण कहेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा। नेक्स्ट बताइएगा कि आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? मेंडल ने। आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? मेंडल ने। ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा कि प्याज के खाने योग्य भाग क्या है? स्टेम, तना। स्टेम यानी कि तना है। और प्याज को किस प्रकार का मतलब उसका सिस्टम क्या है? तो वो बल्ब का उदाहरण है। और वहीं अगर पूछा जाए कि अदरक और हल्दी ये किसका रूपांतरित है? स्टीम माने से खाने योग्य। स्टेम यानी कि भी तना का ही है। और वहीं अगर अदरक का पूछा जाए तो अदरक को कहा जाता है राइजोम। ठीक है। यानी कि हद कर दी आपने। हल्दी, अदरक, आलू ये सब क्या है? स्टेम यानी कि तना के उदाहरण है। ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा कि बेलूर मठ का संबंध किससे है? रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस से है। और रामकृष्ण परमहंस किसके गुरु थे? विवेकानंद के। स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। ठीक है। और नेक्स्ट बताइएगा कि स्वामी विवेकानंद ने किसकी स्थापना की थी? बेलूर मठ की स्थापना की थी। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस। ध्यान से सुनिए लोग। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम नरेंद्रनाथ दत्त था और उनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस जो दक्षिणेश्वर काली मंदिर के पुजारी थे और दक्षिणेश्वर काली मंदिर पश्चिम बंगाल में था। ठीक है। तो ये क्या नाम है, ये स्वामी विवेकानंद जो थे उन्हीं के मतलब सम्मान देने के लिए रामकृष्ण परमहंस के नाम पर ही रामकृष्ण मिशन की स्थापना सन 1897 में उन्होंने की थी। और बेलूर मठ कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। और विश्व धर्म सम्मेलन जब हो रहा था 1893 में शिकागो में, तो वहां पर उन्होंने विश्व धर्म सम्मेलन में क्या कहा था? हमारे भाइयों एवं बहनों। हाँ, मेरे भाइयों एवं बहनों। और इसी से जो है पूरा हॉल ताली से गड़गड़ा गया और जहां भारत नीचे था इसको विश्व पटल पर ऊपर कर दिया गया। तो यहाँ से क्लियर हो गया। साथ ही कुछ और संस्थानों के बारे में पूछा जाता है। जैसे बताइएगा कि ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। ब्रह्मा समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय ने की थी। और उससे पहले सन 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। राजा राम मोहन राय के प्रयास से ही कौन सा भारतीय समाज पर जो धब्बा था प्रथा उसको मिटाया गया था? सती प्रथा। ठीक है। सती प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है?
एरन, हाँ बहुत अच्छा, एरन अभिलेख में मिलता है। और एरन अभिलेख, भानुगुप्त के एरन अभिलेख में मिलता है, जहाँ किसी गोपराज की पत्नी का सती होने का प्रमाण मिलता है। और सती प्रथा को किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हटाया गया? लॉर्ड विलियम बेटिक के अनुच्छेद 17 का प्रयोग कर लॉर्ड विलियम बेटिक के समय में हटाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा लोग कि जमायते इस्लामी किस देश का राजनीतिक दल है? बांग्लादेश। जमायते इस्लामी बांग्लादेश का राजनीतिक दल है। और बांग्लादेश में एक और नेता काफी प्रसिद्ध है जिनका नाम है शेख हसीना। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कर्जन था। बहुत अच्छा। और उसने बंगाल का विभाजन किन कारणों से किया था? राजनीतिक प्रशासनिक हवाला देकर कि प्रशासन अच्छा से नहीं चल रहा है, इसलिए उसने पूर्वी बंगाल एवं पश्चिम बंगाल में बांट दिया। लेकिन उसका अन्य मुख्य उद्देश्य क्या था? हिंदू और मुस्लिमों के बीच फूट डालना। अर्थात हिंदू मुस्लिम के बीच फूट डालो और राज करो की नीति के तहत, और साथ ही बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियों को कम करने के उद्देश्य से उसने बंगाल का विभाजन किया था। ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा कि सबसे कम समय तक यानी कि कम अवधि तक भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन तक रहे। ठीक है, बहुत अच्छा। अटल बिहारी वाजपेयी मात्र 13 दिन तक थे। नेक्स्ट बताइएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1942 में। डेट के साथ बताइए। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन के शुरू होने के ठीक अगले दिन 9 अगस्त 1942 को किस योजना के तहत सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था? इस योजना ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जितने भी देश के बड़े कांग्रेसी नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब बताइएगा कि बिहार के बड़े नेता राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था? बांकीपुर पटना के जेल में उनको रखा गया। आप बताइएगा कि महात्मा गांधी को किस जेल में रखा गया था? आगा खां पैलेस पुणे। आगा खां पैलेस पुणे में। और जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में रखा गया था। मैंने पहले कहीं और रखा गया, बाद में उनको अल्मोड़ा जेल स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है। और साथ ही जयप्रकाश नारायण को किस जेल में? हजारीबाग, जिसको वो बाद में हजारीबाग से जेल से दीपावली के रात में फिरार हो गए। मैंने फिरार मतलब चले गए। और नेपाल जाकर क्या किए? नेपाल जाके वहाँ पे गठन किए एक कौन दल? आजाद दस्ता का गठन किया। राम मनोहर लोहिया। हाँ, किसके साथ? राम मनोहर लोहिया के साथ मिलकर आजाद दस्ता का गठन किया। ठीक है। राम मनोहर लोहिया के साथ मिलकर 1942 में जयप्रकाश नारायण, चितवन जो नेपाल का जंगल है वहां पर उन्होंने गुप्त क्रांतिकारी संगठन आजाद हिंद दस्ता। ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा लोग कि भारत का अंतिम वायसराय एवं स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। जब भारतीय कहेगा तो नेक्स्ट बताइएगा कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। बहुत अच्छा। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। और भारत का माने उसके अधीन अंतिम गवर्नर एवं प्रथम वायसराय था। ठीक है। आप बताइएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन था? डफरिन। और उसी डफरिन के बारे में लाला लाजपत राय ने क्या कहा है? कांग्रेस में डफरिन के दिमाग की उपज है। बहुत अच्छा। नेक्स्ट बताइएगा लोग कि जहांगीर ने किस अंग्रेज यात्री को इंग्लिश खान की उपाधि दी थी? विलियम हॉकिंस को जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। ऐसा उसने क्यों दिया था? फारसी में भी अच्छा मैंने उसको जानकारी था। अंग्रेज होते हुए भी फारसी में वो अच्छा बात कर लेता था। नेक्स्ट बताइएगा कि जहांगीर के दरबार में कौन पक्षी का चित्रकार था? मंसूर। उस्ताद मंसूर जो था जहांगीर के दरबार में ही पक्षी का अच्छा चित्रकार था। नेक्स्ट बताइएगा कि तिरुचिनापल्ली किस नदी के किनारे है? कावेरी नदी के किनारे है। नेक्स्ट बताइएगा कि कावेरी नदी किस क्या बोलते हैं उसको? कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? कर्नाटक के कोडागु। कावेरी नदी की उत्पत्ति कर्नाटक के कोडागु जिला से होती है। और कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। नेक्स्ट बताइएगा
कि कौन सी वह अधातु है जो साधारण ताप पर द्रव्य अवस्था में पाई जाएगी? ब्रोमीन। ब्रोमीन है। और साथ ही कौन धातु है जो द्रव्य अवस्था में पाई जाती है? मरकरी। मरकरी यानी कि पारा, Hg, ठीक है। और कौन रेडियो सक्रिय धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में पाई जाएगी? फ्रांसियम। फ्रांसियम है। बहुत अच्छा। नेक्स्ट बताइएगा कि फ्लू या इन्फ्लुएंजा का कारण क्या है? वायरस है। फ्लू या इन्फ्लुएंजा का कारण वायरस है, ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा कि मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता रहूंगा, यह किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। और नेक्स्ट बताइएगा कि अंतरिम सरकार का जब गठन हुआ था तो उसमें अध्यक्षता कौन किए थे? यही प्रधानमंत्री पद के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। प्रथम आम चुनाव जब हुआ था सन 1951-52 में तो उस समय प्रधानमंत्री कौन बने थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट बताइएगा लोग कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा किसे मूल अधिकार को विधिक अधिकार के रूप बना दिया गया? संपत्ति के अधिकार। और उसको 300 के क के अंतर्गत रख दिया गया। नेक्स्ट बताइएगा लोग कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? विलियम जोन्स ने। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स ने की थी। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? हेनरी विवियन डेरिजियो, वो एंग्लो इंडियन था। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक हेनरी विवियन डेरिजियो था और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक विलियम जोन्स था। वही यंग बंगाल आंदोलन वाला जो हेनरी विवियन डेरिजियो है, उन्हीं के द्वारा जो है, उन्हीं को भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि कहा जाता है। और वे एंग्लो इंडियन थे और भारतीयों को चाहते थे कि पढ़े लिखे आगे बढ़े, चीजों को समझे, इसलिए उन्होंने क्या स्थापित किया था उसे। नेक्स्ट बताइएगा लोग कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1923 में। क्योंकि गया अधिवेशन 1922 में होता है और गया अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? चित्तरंजन दास ने। और उससे वो लोग क्षुब्ध हो गए क्योंकि विधानसभाओं में प्रवेश के मुद्दे पर वे लोग प्रस्ताव लाए और जिसे गया अधिवेशन में कांग्रेस नेताओं ने नकार दिया। तब जाकर देशबंधु चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने मिलकर 1923 में क्या किया? अखिल भारतीय स्वराज सभा या स्वराज पार्टी का स्थापना किया, वो भी कांग्रेस के अंदर। और उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास, ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा लोग कि सूरत अधिवेशन जो 1907 में हुआ था, सूरत किस नदी के किनारे है? ताप्ती नदी के किनारे है। तो वहां पर सूरत फूट हुआ, उसके अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी घोष। सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष रास बिहारी घोष थे। यहाँ बार बार प्रश्न ये फंसता है कि घोष होगा कि बोस होगा। तो बोस के बारे में बता दूं कि बोस अलीपुर में कहाँ थे? बोस तो दिल्ली बम कांड में थे। अलीपुर बम कांड में तो अरविंद घोष थे। तो हाँ, तो बोस और घोष जो फंसता है, इसको सुधारने का एक ही तरीका है, ध्यान दीजिएगा लोग। रास बिहारी बोस जो थे वे क्रांतिकारी व्यक्ति थे और ज्यादा बम मारने वाला व्यक्ति कांग्रेस में नहीं रखता है, लोग नेता नहीं बन सकता है। क्योंकि उधर मान लीजिए कोई आज बम मारेगा, कल होके कहीं छुपेगा। कांग्रेस अहिंसा के सपोर्ट। हाँ अरे भाई, माने आज बम मारिएगा तो कल जाके लुकाइएगा ना, कहीं छुप जाइएगा। तो रास बिहारी बोस जाके कांग्रेस में माने उसका इसी होते, बैठक में भाग लेते, पकड़ लेता पुलिस। तो जो दिल्ली बम कांड हुआ था 1911-12 वाला, जिसमें लॉर्ड हार्डिंग हाथी पर सवार था, तो रास बिहारी बोस, मास्टर अमीन चंद्र, दीनानाथ, अवध बिहारी लाल, बाल मुकुंद, ये सब लोग मिलकर बम मारा। लेकिन गलती से वो बच गया लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, और यहाँ से रास बिहारी बोस निकल गए, चल गए जापान, सिंगापुर, और वहां जाकर उन्होंने क्या किया? आजाद हिंद फौज बनाया। तो आजाद हिंद फौज का गठन रास बिहारी बोस, आजाद हिंद सरकार का गठन सुभाष चंद्र बोस। लेकिन यहाँ 1907 में जो सूरत में ताप्ती नदी के किनारे जो कांग्रेस फूट हुआ, उसके अध्यक्ष कौन थे? घोष। तो घोष अब बोस में अब क्लियर हो गया, कभी नहीं गड़बड़ाना चाहिए। नेक्स्ट बताइएगा लोग कि उर्विले आश्रम का संबंध किससे है? अरविंद घोष। अरविंद घोष से। यही वो अरविंद घोष थे जो पहले क्रांतिकारी थे और अलीपुर बम कांड से जब बचे तब जाकर इन्होंने पौंडीचेरी के उर्विले आश्रम में उर्विले बनाया। और पौंडीचेरी पर किसका राज था? फ्रांसीसियो का। नेक्स्ट बताइएगा कि नागालैंड की राजकीय भाषा क्या है? इंग्लिश। अंग्रेजी है, ठीक है।
नेक्स्ट बताइएगा कि साइलेंट वैली परियोजना कहाँ है? केरल में। केरल में। शांत घाटी केरला में। और साइंस सिटी इलेक्ट्रॉनिक शहर ये सब कहाँ है? बेंगलुरु में। सिलिकॉन वैली कहाँ है? बेंगलुरु है। बेंगलुरु है। और विश्व में अमेरिका कैलिफोर्निया में, जहाँ पर सभी फेसबुक जो चल रहा है, गूगल सब का मुख्यालय है। कोई को बैंक डूब गया है पता है ना? कोई को बैंक डूबा है अमेरिका का 12 गो। लेकिन इंडिया फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इंडिया ने 100% रुपया को कई डिपार्टमेंट को दिया है। कुछ पैसा एग्रीकल्चर सेक्टर में है, कुछ वित्तीय सेक्टर में है, कुछ कहीं है, कुछ कहीं है, कुछ आईटी में है। तो सबका क्षेत्र बांटा हुआ है। इसलिए इंडिया में डूबेगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास क्या है? घर में बेरी है, बेरी में धान है। भागने दीजिए, कितना भागेगा? अरे भाई, आपके घर में बेरी है, बेरी में धान है। क्योंकि विश्व की, सुनिए, विश्व की सबसे उपजाऊ भूमि कहाँ की है? बिहार की है। बिहार का है, ठीक है। और बिहार की जो प्रति ये जो घनत्व है, डेंसिटी रेशियो है, वो कितना है? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और उसमें भी सीवर का है 1280। तो हम लोग पास सब है। बिहार दिवस मना रहे हैं। क्या है? HDI में भी मानिए तो हम लोग ह्यूमन रिसोर्स में भी ज्यादा है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स तब भले सबसे नीचे हो तो क्या है? भले प्रति व्यक्ति आए ना, हम लोग यहाँ पे बिहार में प्रति व्यक्ति आया है 64,000 कुछ है। भारत का प्रति व्यक्ति आया 1.5 लाख। भारत का 1.5 लाख प्रति व्यक्ति है। भारत का कितना प्रति व्यक्ति? 1.5 लाख। 1.5 लाख है। 1.5 लाख समथिंग है। बिहार का 64,000 कुछ। आज नीतीश कुमार बोल रहे थे लाइव बिहार दिवस मन रहा है, उनका नहीं मजा। शिक्षा के क्षेत्र में भले नीचे से हो, शिक्षा के क्षेत्र में लेकिन जुनून बहुत है। प्रति व्यक्ति आए में बहुत पीछे है। भारत से तिगुना पीछे। अच्छा ठीक है, हंसने वाली बात नहीं है। बढ़ेगा एक दिन, बिहार बढ़ेगा। हम बढ़ेंगे तबे तो बिहार आगे बढ़ेगा। डेवलपमेंट में बिहार अभी सबसे तेज गति से बढ़ रहा है पूरा स्टेट में। उसका देखिए गति, तो जैसे भारत सबसे विश्व में सबसे तेज गति से ग्रोथ कर रहा है, उसमें बिहार सबसे तेज गति। उसमें बिहार भारत में सबसे तेज गति से ग्रोथ कर रहा है। पाछे इसलिए स्कूल में स्कूल में टीचर नहीं है, फिर भी बच्चे पास हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट बताइएगा कि कॉफी के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? कर्नाटक। कर्नाटक है। सिल्क के उत्पादन में अग्रणी राज्य कर्नाटक। रेशम वगैरह का कर्नाटक है। ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा कि प्रथम पंचवर्षीय का कार्यकाल क्या है? 1951 से 56 है। और उसमें कृषि पे जोर दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा कि तुर्कान चहलगानी या उमरा चहलगानी या 40 दलों का सरदार किसने बनाया था? इल्तुतमिश ने। अख्ता प्रथा किसने चलाई? इल्तुतमिश ने चलाई। बहुत अच्छा। और भारत में मकबरा निर्माण शैली एवं उसका गुंबद बनाने का कार्य कौन शुरू किया? इल्तुतमिश ने किया। कुतुब मीनार को कौन पूरा कराया? इल्तुतमिश। शुरू कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक, पूरा कराया इल्तुतमिश। ठीक है। अच्छा, 40 दल का जो सरदार थे, तुर्कान चहलगानी या उमरा चहलगानी, इसको नष्ट कौन किया? बलबन ने। रक्त एवं लौह की नीति बलबन ने। उसके अलावा सिजदा एवं पैबोस प्रथा को बलबन ने। नौरोज प्रथा को बलबन ने। चलिए नेक्स्ट बताइएगा लो कि कुषाणों का निवास स्थान भारत में कौन सा क्षेत्र था? उत्तर पश्चिम कश्मीर साइड में मानिए ना। कुषाणों की राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर पेशावर। और दूसरी राजधानी मथुरा। तंजौर राजधानी तो चोलों का है। और चोल साम्राज्य का संस्थापक विजयालय। बहुत अच्छा। नेक्स्ट बताइएगा लो कि दक्षिण भारत को जीतने के लिए मलिक कफूर को किसने भेजा था? अलाउद्दीन खिलजी ने। तभी ना फिल्म जो बना है रणवीर, क्या है नाम उसका? रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण। नहीं कह रहा है कफूर। तो मलिक कफूर को एक प्रकार का कस्टम था जो उसको गुजरात से खरीदा गया था। अच्छा, बाबुल का मक्का मुगल काल में किस बंदरगाह को कहा जाता था? सूरत को। बहुत अच्छा। और यही वो सूरत है जिसको 2 बार शिवाजी ने लूटा। तो सूरत जो था वो किसका व्यापार केंद्र था? मुगलों का। इसलिए मुगलों का था कि यहाँ पर अंग्रेजों ने शिवाजी को सहायता किया था, तोप दिया था। तो अगर सूरत अगर अंग्रेजों का लूटते तो तोप देता? नहीं देता। तो ये भी बार बार पूछा जाता है कि शिवाजी ने किससे तोपें प्राप्त की थी? अंग्रेजों से। चलिए नेक्स्ट बताइएगा कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान यानी कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान जो ये प्रकाश ऊर्जा है, ये किस में रूपांतरित हो जाती है? केमिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है।
नेक्स्ट बताइएगा कि ये ग्लूकोज जो बनाता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान और इसका बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन है, तो ग्लूकोज का क्या सूत्र है? C6H12O6। बहुत अच्छा, C6H12O6। नेक्स्ट बताइएगा कि लेड भंडारित यानी कि सीसा भंडारित बैटरियों में कौन सा एसिड पाया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र बताइए। H2SO4 और इसे रसायनों का राजा कहा जाता है। ठीक है, रसायनों की रानी HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट बताइएगा कि ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इसका कारण क्या है? ग्रेविटी। हाँ, ग्रेविटी के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, नेक्स्ट बताइएगा कि नागासाकी पर परमाणु बम कब गिराया गया? 9 अगस्त को। 9 अगस्त 1945 को। और हिरोशिमा पर कब गिराया था? 6 अगस्त 1945। जो बम, हाँ, लिटिल मैन या फैट मैन। नेक्स्ट बताइएगा कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधि के समक्ष समानता का अधिकार है? 14 के क में है और इसे किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया। बहुत अच्छा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और न्यायपालिका जो लिया गया है वह किस देश के? अमेरिका से लिया गया। बहुत अच्छा। नेक्स्ट बताइएगा कि दाभोल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। बहुत अच्छा। महाराष्ट्र एवं गुजरात को अलग करके कब स्टेट बनाया गया? 1960 में। बहुत अच्छा। नेक्स्ट बताइएगा कि खंभात की खाली एवं अंकलेश्वर तेल क्षेत्र कहाँ है? गुजरात में। बहुत अच्छा। और डिगबोई असम के जोरहाट जिला। बहुत अच्छा। नेक्स्ट बताइएगा कि पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है? चंद्रमा है। और साथ ही पृथ्वी के सबसे नजदीक खगोलीय पिंड चंद्रमा है। चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है? 1.3 सेकंड। और पृथ्वी के द्रव्यमान का वो कितना भाग है? 1/81। और साथ ही क्या नाम है उसका? और इस चंद्रमा के बाद दूसरा खगोलीय पिंड कौन है? सूर्य है। किन दो ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह की पट्टी पाई जाती है? मंगल एवं बृहस्पति, क्योंकि बृहस्पति में चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा है। नेक्स्ट बताइएगा लोग कि लॉन टेनिस में ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन है? रामनाथन कृष्ण। बहुत अच्छा। भारत में पहली निर्वाचित लोकसभा कब से अस्तित्व में आई? 1952, अप्रैल 1952 से। और प्रथम आम चुनाव कब हुआ? 1951। ठीक है। कोडाईकोनाल किस पर्वत श्रेणी का भाग है? पालनी पर्वत श्रेणी का भाग है। ठीक है, तमिलनाडु साइड में है। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने किया? पल्लव वंश। यानी कि महापल्लव और एलोरा एलिफेंटा ये सब राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती। उसकी राजधानी मालेखेड़, सोलापुर के निकट। और खजुराहो के मंदिर का निर्माण चंदेल वंश का संस्थापक नन्नुक। और उसकी राजधानी बुंदेलखंड के आसपास। ठीक है, चलिए अब आइए भारत में प्रथम पुरुष या महिला बताइएगा कि भारत के प्रथम डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। बहुत अच्छा। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी 1966 में, और राज्यसभा से ये बनी थी। ठीक है, नेक्स्ट बताइएगा कि भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? जाकिर हुसैन। ठीक है। प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। बहुत अच्छा। भारत का अंतिम गवर्नर एवं प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। बहुत अच्छा। भारत का अंतिम गवर्नर और प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? रॉल्फ हिंच। और क्या कहता था कि पटना के लोग जो है अंधविश्वास में ज्यादा विश्वास करते हैं और जमीन खोदकर सोना निकालते हैं। और ये किसके शासनकाल में आया था? अकबर के शासनकाल में। बहुत अच्छा। नेक्स्ट बताइएगा कि प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। नेक्स्ट बताइएगा कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मालवंकर। और इन्हीं को जीवी मावलंकर को लोकसभा का पिता कहा जाता है, यानी कि गणेश वासुदेव मावलंकर। और लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अनंत सिंह अयंगर। नेक्स्ट बताइएगा कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। कब बने थे? 9 दिसंबर 1946 को। और उसके ठीक 2 दिनों बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 46 को परमानेंट बन गए। अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा क से कमांडर, तो कमांडर इन चीफ कौन होगा? जनरल करियप्पा।
याद हो गया ना। क से कमांडर तो करियप्पा, और फील्ड मार्शल मानिक शाह। चलिए बहुत बढ़िया। प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन। ठीक है। अच्छा, वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? मनोज सोनी। ठीक है, यूपीएससी के संघ लोक सेवा आयोग, और 1926 से हो रहा है प्रथम लोक सेवा आयोग का। ठीक है, और उस समय इसके अध्यक्ष कौन थे? रॉस बारकर। याद कीजिए। ठीक है, 9+1। अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा, प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? किरण बेदी। और प्रथम महिला आईएएस? महिला में अन्ना जार्ज। अच्छा, प्रथम भारतीय आईएएस कौन पास किया था? प्रथम भारतीय सत्येंद्रनाथ टैगोर। हाँ, टैगोर कहिए। अच्छा, प्रथम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। कहाँ फंस गई थी? कैथल में। किससे फंस गई थी? गुंडों से फंस गई थी। रजिया गुंडों में फंस गई। अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा कि भारतीय अध्यक्ष यूएनओ की? महिला विजय लक्ष्मी पंडित। बहुत अच्छा। अच्छा, बताइएगा कि मुख्य न्यायाधीश भारत के प्रथम? हीरालाल जे कानिया। नेक्स्ट बताइएगा कि उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला? कृति सेन गुप्ता। उत्तरी ध्रुव पर आरती शाह तो इंग्लिश चैनल तैर कर पार किया, और 7 समुद्रों को तैर कर पार करने वाली बुला चौधरी। चलिए फटाफट बताइएगा लोग कि पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है? चंद्रमा। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष? जीवी मावलंकर। फ्लू किसके कारण होता है? वायरस के कारण। नेक्स्ट बताइएगा लोग कि दाभोल विद्युत परियोजना कहाँ है? महाराष्ट्र में। वैलेंटाइन दिवस किस दिवस मनाया जाता है? 14 फरवरी को याद है। और 14 फरवरी को पुलवामा शहीद दिवस। अच्छा, भारत के प्रथम फील्ड मार्शल? मानिक शाह। और कमांडर इन चीफ? करियप्पा। अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा कि उमरा ये चहलगान का गठन किसने किया था? इल्तुतमिश ने। अच्छा, नागासाकी पर ये जो नागासाकी है, इस पर एटम बम कब गिराया गया? 9 हाँ, तो 9 से नागासाकी, तो 9 से 9 अगस्त 45 को। अच्छा, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू कब हुआ? 1 सितंबर 1939 को। नागालैंड की राजकीय भाषा क्या है? इंग्लिश है। तिरुचिरापल्ली किस नदी किनारे है? कावेरी नदी। ठीक है। संसद पर आतंकवादी हमला कब हुआ था? डेट के साथ बताना है। 13 दिसंबर 2001 को। बहुत अच्छा। अच्छा, 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है? मकर रेखा। और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा। कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। ट्रिक क्या है उसका? मित्र पे गमछा झार। बहुत अच्छा। बताइएगा कि कॉफी के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन? कर्नाटक। रेशम के उत्पादन में अग्रणी राज्य? कर्नाटक की राजधानी? बेंगलुरु में इसरो का भी मुख्यालय है, और साथ ही हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड का भी मुख्यालय बेंगलुरु में ही है। नेक्स्ट बताइएगा, वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया था? 280। और कौन करता है? राष्ट्रपति। कितने वर्षों के लिए करता है? 5 वर्षों के लिए। और इसका कार्य क्या है? सभी राज्यों के राजस्व का बंटवारा करना। केंद्र एवं राज्यों के बीच राजस्व का बंटवारा करना। नेक्स्ट बताइएगा कि 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट। सूत्र क्या है उसका? CH3NCO। और कंपनी कहती थी कि हम यूनियन कार्बाइड बना रहे हैं, कीटनाशक दवा। बहुत सारा लोग सोए रह गया। अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा कि इराक से होकर कौन सी नदियां बहती? टिग्रिस और यूफ्रेटस। और नील नदी? मिस्र। विश्व की सबसे बड़ी नदी नील है। और अपवाह तंत्र की दृष्टि से? और चौड़ाई की दृष्टि से? अमेजन। भारत की सबसे लंबी नदी? गंगा। और इस तरह अपवाह तंत्र की दृष्टि से? ब्रह्मपुत्र। और दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी? गोदावरी। दक्षिण की गंगा? कावेरी। दक्षिण की गंगा कावेरी। दक्षिणी गंगा वृद्ध गंगा गोदावरी। और गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबकेश्वर गांव पहाड़ी से। महाराष्ट्र। ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? विलियम जोन्स। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे?
डेरिजियो। डेरिजियो। भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे कहा जाता है? डेरिजियो को। गांधी जी को किसने अर्धनग्न फकीर कहा था? और नग्न फकीर वहाँ पे फ्रैंक मॉरिस। फ्रैंक मॉरिस। और देशद्रोही फकीर विंस्टन 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 चर्चिल। चर्चिल जो प्रधानमंत्री। लेड भंडारित बैटरियों में कौन सा एसिड पाया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट बताइएगा कि भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जी कानिया। ठीक है। महाबलीपुरम के मंदिर किस राजवंश ने बनवाए? पल्लवों ने। पल्लव वंश। ठीक है। कौन सी अधातु साधारण ताप पर नॉन मेटल द्रव्य अवस्था में पाई जाती है? ब्रोमीन। चलिए। भारत के उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? लीला सेठ। भारत के प्रथम 9 सेनाध्यक्ष कौन थे? रामदास कटारी। वायु सेनाध्यक्ष एस मुखर्जी और स्थल सेनाध्यक्ष राजेंद्र जी। कोदाई कोनाल किस पर्वत श्रेणी का भाग है? पालनी। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी? अनाईमुदी। दूसरी सबसे बड़ी चोटी? दोदा बेटा। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट बताइएगा, भारत की प्रथम महिला शासिका? रजिया सुल्तान। किसकी बेटी थी रजिया सुल्तान? इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा लो, मयूर सिंहासन तख्ते ताउस किसने बनवाया था? शाहजहां ने। बेबादल खान कारीगर था। और किसके काल को मुगल काल में स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है? शाहजहां के काल। आगरा का मोती मस्जिद किसने बनवाया? आगरा का शाहजहां ने। और दिल्ली का मोती मस्जिद? औरंगजेब ने। बहुत अच्छा। जमायते इस्लामी किस देश का राजनीतिक संगठन? बांग्लादेश का। और भारतीय जनता पार्टी किस देश का राजनीतिक संगठन है? भारत का सबसे बड़ा पार्टी। सबसे बड़ा पार्टी हो गया है। पूरा भगवा रंग में रंग दिया गया है। दक्षिण भारत को जीतने के लिए मलिक काफूर को किसने भेजा था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने। बहुत अच्छा। अच्छा बताए। और बताइए कि घोड़े को दागने की प्रथा, सैनिकों के हुलिया लिखने की प्रथा, बाजार नियंत्रण, नकद वेतन सैनिकों का देना किसने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। सीरी का किला हजार सतुना अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों से बचने। हाँ, सीरी का किला बनवाया था मंगोलों से। बुलंद दरवाजा का निर्माण फतेहपुर सीकरी में किसने कराया? क्यों कराया था? जीत के आया था वहां से गुजरात। फतेहपुर सीकरी से राजधानी लाहौर क्यों स्थानांतरित जहांगीर के समय हुई? वहाँ पे पानी का कमी हो गया। अच्छा, शेख सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में। निजामुद्दीन औलिया का दिल्ली में है। मोइनुद्दीन चिश्ती का तो अजमेर में है। अब फिरदौसी सिलसिला के संस्थापक कौन थे बिहार में? सरफुद्दीन याहवा मनेरी। मनेर के आसपास था। तो इस प्रकार सामान्य ज्ञान के सेट 9 को हमने कंप्लीट किया। थैंक यू। फिर